आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 है हमारा। तो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 16 है, सत्यशोधक समाज के संगठित किया गया। तो ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा बिहार में आदिवासियों के उन्नयन को आंदोलन। दोस्त बी है हमारा गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन था। सी हमारा महाराष्ट्र में जाति विरोध आंदोलन। और डी हमारा पंजाब में एक किसान आंदोलन था। तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो नंबर सी इज द करेक्ट है। तो भाई देखो ये पहली बार जो ज्योतिबाई फुले ने जो दलित शब्द का यूज किया था, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ना तो अम्बेडकर जी ने किया था, ना महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये बार बार पूछा जाता है। उनकी जो पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है गुलामगिरी है, जो इन्होंने विधवा विवाह, महिला सशक्तिकरण, इन पे जो बहुत ज्यादा बल दिया। उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, जो वाइफ थी उनको उन्होंने पढ़ाया था। ज्योतिबाई दोनों स्वतंत्रता, समानता और जो समाजवाद पर जो काम किया, वो ये जाति के विरोधी थे और समाज सुधारक थे। इनकी मृत्यु जो 28 नवंबर 1890 को हुई। नेक्स्ट है, यदि देखो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो शासन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो भाई एसएससी है तुम्हारा, या यूपीपीसीएस या इस तरह के आरएस, तो उसमें तो बिल्कुल एच देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। और इससे आपकी एक अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। तो भाई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लें अच्छे से जो आपको नहीं पता है। तो क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय अधिकताओं विद्यार्थियों जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। बी हमारा आंदोलन में भारत के जो दलित और जो आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। और सी हमारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन के असंतोष को सम्मिलित होना। और डी हमारा रोपण और वाणिज्य फसलों में खेती की भारी गिरावट। तो ये हमारा है ये गांधी जी, इसमें इसका जो आंसर है हमारा ये जो सी इसकी जो आंदोलन में दलित और जो आदिवासियों को भागीदारी होना। तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये भी असंतोष आंदोलन सम्मिलित था, राष्ट्र आंदोलन में सब कुछ ये था। 1917 से 1918 के नीली खेती कराते थे वो, और काठिया पत्ती अपनाते थे, और राजकुंड स्कूल द्वारा ये नियमित की गई थी, जिसको गांधी जी को बुलाया गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, संताल विद्रोह शांत हो जाने के बाद जो औपचारिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था। ये हमारा संताल परगना द्वारा राज्य क्षेत्रों को जो सृजित किया गया। दूसरा हमारा किसी संताल का जो गैर संताल भूमि को अंतरण एक करना कानूनी हो गया। तो कोड हमारा केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और न 1 2। तो इसमें हमारा ये जनवरी 1856 में संथाल जो परगना एक्ट भी इसमें लागू हुआ था। ये जो संथाल विद्रोह जो था इसको दबाया गया था। यहाँ पे जो विधि पूर्वक जिला परगना जो बात की जाती है, तो एशला एंडन जो ये फर्स्ट जिलाधीश थे, जो इसमें जो काश्तकारी एक्ट आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कौन सा कथन जो सही है। औद्योगिक क्रांति द्वारा जो 19वीं शताब्दी के लिए पूर्वार्ध के भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। क्या व्याख्या करता है। ये हमारा भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। बी हमारा भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। सी हमारा देश के बड़े जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी देश के बड़े भागों में, अनेक भागों में। और जो डी हमारा ब्रिटिश उत्पादों आयात पर शुल्क लगाया गया था। तो इसमें हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है, दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे क्योंकि जो लाइन बिछाई गई थी, सब कुछ कर गए थे, तो उनके लिए फैसिलिटी हो गई थी, अपना माल बेच सके। तो भारत जो ब्रिटिश जो ये लगता था, भारत में जो आता था उस पर टैक्स लगता था, और जो जाता था उस पर नहीं लगता था, जो वो टैक्स फ्री होता था अगर यहाँ से जाता था। तो 1818 को एक्ट आया था, मुक्त व्यापार नीति। 19वीं जो शताब्दी के जो उत्तरार्ध में 1801 से 1800 में पूर्वांध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक तौर पर जो 19वीं शताब्दी में भारत के लिए अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था भाई। ये हमारा भारतीय शहर से में निर्यात की वृद्धि हुई। बी हमारा भारतीयों में स्वामित्व वाले जो कारखानों की वृद्धि हुई। सी हमारा भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ। और डी हमारा नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। तो देश में खाद्यान्न फसलें हैं, जो नकदी फसल थे, कपास है, तंबाकू ईटीसी जो है। और ब्रिटेन उद्योग क्रांति जो कृषि के लिए जो उत्पाद की बात की जाती थी। नील क्रांति जो कृषि के लिए, अकाल भूखमरी जो इस तरह की बात की गई थी।
वो गांव में जो जो ऋणग्रस्त हो गया था उसके लिए कृषक को देंगे, ये सारी बात इसमें की गई थी। नेक्स्ट 21 है, निम्न में से कौन सा, देखो भाई ये जो आए हुए क्वेश्चन रहते हैं ना प्रीवियस, इससे बहुत अच्छा एनालिसिस होता है और पता भी लगता है कि कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा है और कितना डीप तक पहुंच सकता है। तो कौन सा जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए संबंध था, तो एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अलेक्जेंडर रेड और थॉमस मुंडो। तो हमारा कोड 1 2 2 2 और 3 सभी, तो हमारा 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर है इसमें। ये उत्तर प्रदेश मध्य है, जो इसमें जो उत्तर मध्य जो उत्तर मध्य है ना, तो इसमें जो गांव महालवाड़ी इसमें इस तरह से आते थे भाई, जो ये हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे इधर थी बंगाल का जमींदारी स्थायी था, यहाँ पे जो भारत की दक्षिण भारत में जो परंपरागत जमींदारी रैयतवाड़ी का था, जिसका संबंध जिसका जो सीधा टैक्स देता था। जो प्रगना रोड ये मुंडो ने इसके जो स्टार्ट की थी, जिसमें 2 सेकंड इज द वो सी इज द करेक्ट आंसर है, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में निम्न में से कौन से उपनिवेश के लिए आर्थिक आलोचना थे। ए हमारा दादा भाई नौरोजी, बी हमारा सुब्रमण्यम अय्यर और सी थर्ड हमारा आर सी दत्ता। तो पॉवर्टी एंड द अनएस्टेब्लिश्ड रूल्स इन इंडिया, तो ये भाई बहता हुआ गांव, इसमें बता इकोनॉमिक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द भारत का जो 1/2 सकल राजस्व को बाहर भेजा जाता था इसमें ऋण। तो ये इसमें केवल 1 केवल 2, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है भाई। तो एम जी रैनाडे और जो एन एच बनर्जी द्वारा जोशी द्वारा इसमें बात की गई थी। नेक्स्ट है 23 हमारा रेतबाड़ी बंदोबस्त से संबंध में विचार कीजिए। ये हमारा किसानों द्वारा पर लगान सीधे जो सरकार को दिया जाता था। दूसरा है हमारा भारत रैयत को पट्टे देते थे। और थर्ड है हमारा कर लगाने की पूर्व जो भूमि का सर्वेक्षण के मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो इसमें हमारा केवल 1 केवल 2 1 2 3 और सभी, तो इसमें तीनों ही हमारे करेक्ट है। तो ब्रिटिश ये दिखाया गया है, मद्रास मुंबई जो पश्चिम बंगाल के लिए इस तरह से ये टैक्स लगा दिया जाता है रैयतवाड़ी में। नेक्स्ट हमारा ये भी पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसी को दी गई थी। ए हमारा संघीय विधानमंडल को, बी हमारा गवर्नर जनरल को, सी हमारा प्रांतीय विधानमंडल को और डी हमारा प्रांतीय राज्यपाल को। तो केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन, तो ये इसमें होता था यूनियन का, स्टेट का, ये कॉन्स्टिट्यूएंट का। तो ये हमारा ये केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची तीनों को गोलमेज सम्मेलन में जो विधानसभा सुधार के लिए एक्ट था हमारा 1935 का एक्ट था भाई। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो दयालु शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है। ये हमारा जो केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों का विभाजन, ये 1919 से प्रारंभ हुआ था। दो सरकार के लिए केंद्र और सरकार राज्य सरकार शुरू। तो इसमें 1935 में केंद्र के और राज्यों के 2 भागों में विभाजित हो गया था। और बी हमारा 2 राज्यों के अर्थात केंद्र सरकार में जो शुरू किया गया। और सी हमारा दो शासक समुच्चय, एक लंदन और दूसरा दिल्ली होना। डी हमारा प्रांतों में प्रायोजित जो विषयों के लिए एक दूसरे के प्रयोगों का विभाजन, तो इसमें हमारा निर्देशित करता है। तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जो मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो ये हमारा समाज सुधारक, बी हमारा शैक्षिक सुधारक और सी हमारा पुलिस प्रशासन सुधार और डी हमारा संवैधानिक सुधार। तो हमारा ये 1818 में रिपोर्ट आई थी, 1919 में एक्ट बना था और 1919 में क्या जो स्टार्ट जो मतलब इस पे जो प्रोसेसिंग में आ गया था। सर्वप्रथम उत्तराधिकारी जो शासन व्यवस्था का प्रयोग किया था। और जो 1995 में मोर्टिन ने 1919 में जो 1935 में इसको जैसे दलित वर्ग का यूज किया था, महिला और दलित इस पे जो इस तरह की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा स्टेटफोर्ड जो क्रिप्स की परिकल्पना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या थी, ए बी सी। तो हमारा ए में है भारत का जो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दो भाई, ये बात। दूसरी हमारा स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को 2 भागों में बांट दो, उससे पहले वो भारत की शर्त पे जो गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और डी हमारा भारत को जो डोमिनिएट स्टेट देना चाहिए। तो ये हमारा लीग ने माना कि 26 जनवरी 1950 को फर्स्ट जो हुई थी स्वतंत्र जो उपनिवेश जो भारत का जो प्रमुख डोमिनेट स्टेट की बात की गई थी, वो फर्स्ट 1908 में जो कांग्रेस शासन था इसका जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी इसमें। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919
क्या कहता है, निम्न में से क्यों जो स्पष्ट रूप से जो परिभाषित किया गया है। तो ये हमारा न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच में शक्ति का पृथक्करण। बी हमारा केंद्रीय एवं जो प्रांतीय सरकारों के बीच में जो अधिकारिता। सी हमारा भारत के लिए सेक्रेटरी एवं स्टेट ऑफ वायसराय की शक्तियां। और डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो आएगा, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसमें थी। शब्द का प्रयोग 1919 में उत्तराधिकार शासन के लिए केंद्र द्वारा तो गवर्नर विदेश नीति के लिए यूज किया गया। तो ये उपशिष्ट शक्तियां जो गवर्नर के पास सारी थी। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन के लिए संदर्भ में कथन सही है। तो इस कथन पे बात करनी है। पहला जो संघीय सरकार के लिए सिफारिश की गई, तो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्ट संवैधानिक सुधार 1940। इसमें जो भारतीय न्यायालयों की शक्ति का विचार किया गया। तीसरा हमारा आईएएस के सभी जो भारतीयों के लिए उपबंध किया गया। तो इसमें A1, 2 और सभी। तो इसमें फर्स्ट कोड हमारा सही है। पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी। इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां का भी प्रयोग प्रांतों की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा रेड क्लिफ समिति किससे नियुक्त की गई थी। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए। भी हमारा स्वतंत्र विधेयक के रूप में पारित करने के लिए। और सी हमारा भारत और जो पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। और डी हमारा पूर्वी बंगाल को दंगों से जांच करने के लिए। तो यूपीएससी 2022 में आया हुआ है ये जो हमारा। तो इसमें जो नियुक्ति वायसराय के लिए लॉर्ड माउंटबेटन 14 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों का जो संविधान सदस्य। तो ए हमारा उन प्रांतों के द्वारा जो सीधे निर्वाचित हुए। बी हमारा ये भी गलत है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम द्वारा नियमित किए गए। तो ये भी गलत है। और जो प्रांतीय सभा द्वारा निर्वाचित हुए, तो ये हमारा करेक्ट है। और जो सभा जो उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे। तो ये हमारा वेस्ट मध्य अधिकार जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर दिए संविधान का गठन किया गया। अप्रत्याशित चुनाव जनसंख्या के अनुपात में सीटों को दी गई 10 लाख सीट पर एक सीट जो देने की बात की गई थी। जो 9 दिसंबर 1946 में जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। 1919 में जो भारतीय शासन अधिनियम में से कौन सी विशेषता है। ये हमारा प्रांतों के लिए कार्यकारी प्रकार का न्यायाधीश शासन की व्यवस्था। दूसरा हमारा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। थर्ड हमारा जो केंद्र द्वारा जो प्रांतों द्वारा विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें हमारा दूसरा 1919 में जो मार्लेमेंटो सुधार की बात की गई थी 1919 में। इसमें अंग्रेजी भाषा, ईसाई और जो इसके लिए सिख की बात कही गई थी। इसमें जो महिलाओं की बात नहीं की थी वो अलग है। तो ये फर्स्ट 2, 3, 1, 2, 3 और इसमें तो हमारे दोनों ही हमारे ये जो ऑप्शन करेक्ट है 1 और 3। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्न युग्म पर जो विचार कीजिए। तो ये हमारा एक हमारा औरंग राजकोष का प्रभारी, या बोनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोजेक्ट, जो पाशियान जो 17 जो माल की बात की गई थी, जो मालदारी जो दक्कन का जो ग्राम समुदाय बोनियान वाणिज्य के व्यापारी बेकर। तो इसमें जो केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, 3 इसमें जो भूमि वन संवर्ध का अधीन होना चाहिए इसमें बात कर रहे थे। ये दूसरा इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र आंदोलन के संदर्भ में जो विचार कीजिए। व्यक्ति है और जो हमारा धारिता पद है। ये हमारा तेज बहादुर जो सप्रू, ये अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। दूसरा हमारा केशी नियोगी अध्यक्ष विधानसभा, फर्स्ट वित्त आयोग अध्यक्ष 1925। थर्ड हमारा पीसी जोशी महासचिव भारतीय संवादी दल। और डी कोड 1 1 सही है, 2 सही है, 2 3 ठीक है, 3 सभी सही है। तो इसमें हमारे सारे ही जो सही है। ये हमारे फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1925 में, केशी नियोगी जी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, कई में पूछा गया है। तो यूपीएससी पीटी में आया क्वेश्चन है 1920 से जो किसने अपना जो नाम परिवर्तित करके जो राज्य स्वराज सभा रख लिया है। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, और जो हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फाउंडेशन ने, द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी ने। तो ये जो ऑल इंडिया हिंदू होम लीग ने जो कर दिया था, गांधी जी जब आए तो 9 जनवरी 1915 में सबसे बड़ा जो प्रवासी दिवस जो 1920 में अखिल भारतीय होम लीग की अध्यक्षता आए, इन्होंने जो सारी चीज ने बदल दी थी गांधी जी ने 1920 में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी घटना पहले हुई। जैनान सरस्वती कार्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दीनबंधु मित्र देव नील दर्पण के लेखन 1858 और 59 में हुए थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लेखन 1882 में।
और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविलाइजेशन जो सफल पाने वाले व्यक्ति बने थे 1863 में। तो इसमें सबसे जो पहले हुई थी हमारी जो ये हुई, ये 20 हुई थी नील दर्पण का लेखन जो किया गया था। तो नेक्स्ट हमारा, तो ये फैक्ट दे दिए थे सारे, देखो तो ये ऐसे फैक्ट भी आ जाते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करते हो चलिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, आरएएस, जैसे बीपीएससी आ रहा है तो उसके लिए तो ही है। भारत में जो औपचारिक शासन के लिए दौरान जो जो शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। संस्था है, संस्थापक है बनारस का जो संस्कृत कॉलेज, जो विलियम्स जोन्स, जो कोलकाता जो मदरसा बोर्ड, हेस्टिंग, जो फोर्ट विलियम कॉलेज, जो ऑर्थर वैली जिली। तो लर्न तो केवल एक, केवल दो, दो और तीन और सभी। तो इसमें जो हमारा सेकंड तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा 18वीं शताब्दी में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के लिए निर्यात प्रमुख पदार्थ था। तो एनसीईआरटी का है। किस कपास, तिलहन, अफीम, चीनी, नमक, जस्ता, चीज, सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले, चाय। तो कपास, रेशम, सोरा, अफीम। तो 1775 में बात की गई है। तो ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, लॉर्ड वेलीजली द्वारा दी गई जो सहायक संधि जो व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो ये कथन कब लागू नहीं होता है? ये दूसरे खर्च पर बड़ी सेना को बनाए रखना, दूसरे नेपोलियनिक खतरों से सुरक्षित रखना, जो कंपनी के एक नियत आय का प्रबंध करना, और जो समुद्र के लिए ब्रिटिश समुद्र को बर्बाद करना। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो देशी राज्य, तो रसेना राज्य, तो इसमें जो सुरक्षा, इन पे जो सारा पैसा सैनिकों पे जो खर्च करते थे वही। नेक्स्ट हमारा यूपीएससी पीटी वोट डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी 1854 में, विश्वविद्यालय की सिफारिश की गई थी। थर्ड हमारा, शिक्षा के सभी स्तरों को जो माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तब केवल कौन सा कहिए, केवल एक, दो, केवल दो, दो और तीन और सभी। तो उसी स्तर पर जो इंग्लिश जो स्कूली जो सैद्धांतिक बात की गई थी इसमें। नेक्स्ट हमारे, उन्होंने जो मेजनी जो गैरिबाल्डी शिवाजी श्री कृष्ण जीवनी द्वारा लिखे अमेरिका के लिए कुछ केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ए हमारा अरविंद घोष, बी हमारा बिपिन चंद्र पाल, सी हमारा लाला लाजपत राय और डी हमारा मोतीलाल नेहरू। तो इसमें जो सी लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। अनहैप्पी इंडिया इज द इंग्लैंड डेप्थ ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित युग्म में से विचार कीजिए। ये हमारा राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का प्रथम 1851 अध्यक्ष, जो हमारा गुजलू लक्ष्मी जो चेट्टी, ये 1849 में मद्रास जो एसोसिएशन के मद्रास महाजन के लिए संस्थापक। 1854 में राघवाचारी, आनंदवाचारी और सुब्रमण्यम आनंद। जो सत्येंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के अध्यापक 1876 में। ये हमारा केवल एक और दो, एक और तीन और दो और तीन, और इसमें तो एक और तीन इसमें हमारा करेक्ट है। सेकंड इज द हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1907 में सूरत की में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण, तो उस पर बात करते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति के संपार्थिक प्रवेश करना। बी हमारा राष्ट्रीय और अंग्रेजों सरकार द्वारा नरमपंथी वार्ता के लिए समता के लिए बारे में चरमपंथी विश्वास का अभाव। और सी हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी हमारा भारतीय कांग्रेस के लिए निर्वाचित किए जाने अरविंद घोष की। तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में विचार कीजिए। इससे ब्रिटिश माल के जो बहिष्कार करने के लिए, ऑपरेशन की वकालत के लिए। दूसरा जो सर्वहार वर्ग के लिए अधिनायक स्थापित करनी चाहती थी। और थर्ड इसमें अल्पसंख्यक और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की वकालत की थी। तो 1934 में आया था जो कांग्रेस के जो भीतर रहकर जो भूमिका की बात की गई थी। तो एक और दो, केवल दो, दो और तीन, इनमें कोई नहीं। तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई ये हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट, जो महिला जो एनी बेसेंट थी, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, इसमें बात की जा रही है। तो ये भारत की, लेकिन ये इंडिया की थी, ये बात ध्यान रखना। भारतीय कांग्रेस की जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो केवल एक, केवल दो, नहीं। तो बदरुद्दीन तैयब जी इज द करेक्ट आंसर। तो जॉर्ज बुले, तो जो एनी बेसेंट 1917 में जो, और सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन किया गया था। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संस्कृति इतिहास के निम्नलिखित विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी का स्थित बुलंद दरवाजा जो खान के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो लाल पत्थर अब यूज किया गया, सफेद करनी है, सफेद संगमरमर नहीं, लाल पत्थर का यूज किया है।
दूसरा हमारा लखनऊ स्थित जो बड़ा इमाम बाग है, रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया, नहीं ईंट और चूने का पत्थर का यूज किया गया है। इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक एकड़ दो। तो एक मन ने बनवाया था ये वाला, तो जो फतेहपुर सीकरी, तो इसमें से कोई सा आंसर हमारा ठीक नहीं, तो दोनों हमारे गलत है। नेक्स्ट है हमारा, तो यूपी, ये भी आया हुआ, यूपीसी में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन तो खैर। तो ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा जो भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ए हमारा अवलोकेश्वर, बी हमारा लोकेश्वर, सी हमारा मैत्रेय और डी हमारा पद्म पानी। तो मैत्रेय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद कालीन और आर्य जो सिंधु घाटी कालीन लोगों की जो संस्कृति के बीच में संबंध कौन सा सही है? ऋग्वेदीन कालीन जो कवच और जो सिर प्रश्न हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिलते। तो दूसरा हमारा ऋग्वेदिक कालीन जो स्वर्ण, चांदी और तांबे के लिए ज्ञान था, और सिंधु घाटी के लिए लोगों को जो केवल लोहे का ज्ञान था। तो इसमें दूसरा गलत है हमारा। थर्ड है हमारा जो ऋग्वेद कालीन के लिए घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि जो इस बात के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिलती। सिंधु घाटी को जो इस प्रकार के पशु मिलते हैं, केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, इसमें तीन, इसमें जो हमारे 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा मणिपुरी संकीर्तन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत जो नृत्य का प्रदर्शन है, यह केवल जो करताल की जो एकमात्र जो वाद्य यंत्र है जो प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। थर्ड हमारा यह भगवान के जो श्री कृष्ण के जीवन और लीलाओं के लिए वर्णित के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो केवल एक और दो, केवल 1 2 3, केवल 2 और 3, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से बी 1 और 2, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में विचार कीजिए। एक तमिल क्षेत्र में जो सिद्ध ईश्वरवादी थे, जो मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा हमारा कन्नड़ क्षेत्र में जो लिंगायत पूर्णजन्म के सिद्धांत पर जो प्रतिष्ठा लगाते थे, जबकि जाति अधिक्रमण को अस्वीकार करते थे। इसमें से कौन सा है? ये केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो सारे इसमें सारे इसमें करेक्ट है। तो ये देखो भाई, ये जो क्वेश्चन इस सेशन में बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है विद विश्लेषण, विद जो एनालिसिस अच्छे से, क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स भी होते हैं इसमें, जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे पहले दिए हुए थे अभी। तो ये सारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इतने आने वाले एग्जाम हो, चाहे किसी का टीचर का है, चाहे किसी का यूपी टेट, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका मान लिया यूपी पुलिस हो, चाहे एसआई हो, दरोगा हो, वाट एवर जो भी हो, मान लिया किसी भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसी कैसे देखने को मिल जाते हैं। पीछे के कई जो मैं आप उठा के देख सकते हैं जो भी एग्जाम हो रहे हैं, उनमें रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।